मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मैं फिर से आज का इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम। आज जो है मैं जो पीछे टॉपिक मैंने देखा था टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी के पार्ट्स को कंटिन्यू करने वाला हूं। और आज हम लोग लेने वाले हैं आपको इस लेक्चर में पहला नंबर तो डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन देखेंगे। फिर देन आफ्टर मैं क्या देखूंगा स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बडिंग देखेंगे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप था। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे। और आज का लेक्चर को यहीं पे बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, आज ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन को देखे थे, और वो जो फिजन था उसमें हम लोग तीन तरह के फिजन को देखे थे। सबसे पहला था बाइनरी फिजन, दूसरा था मल्टीपल फिजन, तीसरा था प्लाज्मोटोमी। तो उसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग स्टडी कर लिए थे। अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे उन लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं और आपको डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स के बारे में बता रहा हूं। उससे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि एक फिगर को ड्रॉ करने वाला हूं जो आपको पता ही होगा। ये जैसे अमीबा का फिगर है, और ये जो है अमीबा जो है जब भी डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। ये जैसे कि आपको पता ही होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। ये क्या है, पेरेंट बॉडी है, और ये क्या है, ये दोनों जो है स्टूडेंट डॉटर है। और इसके बाद मल्टीपल फिजन का भी एक एग्जांपल ले रहता हूं। जैसे प्लाज्मोडियम्स के अंदर हम लोग देखे थे कि एक ये साइजोन्स का ये स्ट्रक्चर था, और ये जो साइजोन्स जो था वो क्या हो रहा था कि इसके अंदर पहले न्यूक्लियस डिवीजन होकर के इसका जो न्यूक्लियस था पहले ये चारों तरफ इस तरह से मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, और फिर जो है ये आगे बढ़ करके ये मल्टीपल न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं स्टूडेंट, एक एक लेयर डेवलप हो जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, आपका मेरोजोइड्स बन जाते हैं। तो ये मेरोजोइड्स जब फॉर्म हो जाते हैं और इसके पेरेंट बॉडी क्या करता है, ये रप्चर कर जाता है, तो ये मेरोजोइड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो रिलीज हो जाते हैं। ये दो एग्जांपल आपको काफी मदद करेगा ये दोनों डिफरेंसेस को समझने में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं। जो पहला डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन यानी कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा इनमें बाइनरी फिजन होगा, उसमें जब भी इंडिविजुअल बनेंगे तो टू डॉटर इंडिविजुअल का जो है फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेरेंट बॉडी से टू डॉटर इंडिविजुअल बना। इसके बाद इसका जो अगला डिफरेंस है मतलब मल्टीपल फिजन का, उसमें क्या बनेंगे स्टूडेंट, मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि एक से ज्यादा डॉटर बनेंगे, यानी कि एक से ज्यादा बच्चे इनका फॉर्मेशन होंगे। इसमें जब भी होगा तो दो होंगे। तो पहला डिफरेंस तो यही है, ये बाइनरी है, ये मल्टीपल है। दूसरा जो डिफरेंस है कि ये ओनली वंस डिवाइड करता है, यानी कि एक बार ये देखिए माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोसिस इसमें होता है, और ये फाइनली एक से दो अमीबा में जो डॉटर अमीबा है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो तरह से आप इसको समझ, पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन, फिर क्या हुआ यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि ये जो है दो बार में ये डिवाइड होता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट कि जब इसके जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके जो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करेंगे कि आगे चल के फिर से पुनः डिवाइड करते हैं ताकि इनका संख्या जो है रैपिडली बढ़ सके और वो बॉडी को इन्फेक्ट कर सके। हमारे बॉडी को ये प्लाज्मोडियम हम लोग सुने होंगे कि जो मलेरिया होता है इसी के वजह से हमारा होता है। तो वो पूरा डिटेल से हम लोग उधर देखेंगे, पूरा डिटेल से। यहाँ पे तो अभी हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक बार डिवाइड होता है, ये रिपीटली डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से डिवीजन हुआ कि पहले न्यूक्लियस, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्मिक, और फिर उलम। तीसरा जो डिफरेंस था वो है स्टूडेंट के रेसिड्यू जो है इसमें बचता नहीं है, यानी कि बाइनरी फिजन में रेसिड्यू बचता नहीं है। के मतलब क्या हुआ, पहले इस बात को समझिए कि जो पेरेंट बॉडी है जब ये डिवाइड करेगा तो दो डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड किया, यानी कि यही जो पेरेंट बॉडी है वो क्या कर रहा है, अपने आप को कंप्लीट रूप से दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए और इसमें कोई पार्ट जो है पेरेंट बॉडी का वो बचा नहीं, वो कंप्लीटली ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है स्टूडेंट, पेरेंट बॉडी है,
अब ये पेरेंट बॉडी क्या होता है, यहाँ पे देखिए पेरेंट बॉडी तो रह गया, लेकिन उसके जो डॉटर इंडिविजुअल है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जो रेसिड्यू जो है, यानी कि पेरेंट बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें बच जाता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी बचता नहीं है। अब देखिए, तो ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें रेसिड्यू लेफ्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें बचते हैं रेसिड्यू और इसमें रेसिड्यू नहीं बचता है। अब चलिए अगला जो डिफरेंस है कि ये कब होगा, यानी कि जो बाइनरी फिजन होता है ऑलवेज फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब इनके लिए सभी चीज, मौसम बढ़िया हो, खाना पीना अच्छा से मिल रहा हो, तो अमीबा क्या करते हैं कि बाइनरी फिजन करके अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि कंडीशन अच्छा नहीं हो, ये जो है इसमें हम लोग एक एग्जांपल में भी लिए थे वहां पे कि अमीबा ही जो है वो मल्टीपल फिजन करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है। तो वहां पे आप देखिएगा इससे पहले वाला लेक्चर में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये कब होते हैं स्टूडेंट, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब, यानी कि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में। और जो बाइनरी फिजन से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कभी भी मरेंगे नहीं, इमोर्टल होते हैं, यानी कि वो मर नहीं सकते। हमने पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं कि लाइफ स्पान में देखे थे हम लोग कि ये जो बाइनरी फिजन से डेवलप करने वाले जो इंडिविजुअल है वो कभी भी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये पेरेंट है, अपने आप को जब ये महसूस किया कि अब हमारा एजिंग आने वाला है, बुढ़ापन आने वाला है, तो अपने आप को ही दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए ये दो डॉटर सेल्स में जिंदा हो गया, अब इन लोग भी अपना डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से तो इसका जो कोई भी पार्ट बचता भी नहीं है, और ये क्या करते हैं, अपने आप को जब भी इस तरह से कंडीशन समझ में आता है तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और इनका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, देखिए पेरेंट बॉडी खुद यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके जो डॉटर इंडिविजुअल है वो बाहर यहाँ पे निकले हुए हैं स्टूडेंट। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जो भी बाइनरी फिजन वाले ऑर्गेनिज्म हो गए वो इमोर्टिलिटी शो करेंगे, और जो नहीं होंगे यानी कि मल्टीपल फिजन वाले होंगे वो क्या करेंगे, उसमें इमोर्टिलिटी अब्सेंट होता है, यानी कि ये अमर नहीं हो सकते हैं। कौन? मल्टीपल फिजन वाले, और ये अमर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये डिफरेंसेस था लास्ट लेक्चर का। जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसका डिफरेंसेस ये क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि क्लास 12th में जब सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस पूछते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब है कि ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ध्यान से वो भी देखते चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा टाइप था वो क्या है स्टूडेंट, वो है हमारा बर्डिंग। बर्डिंग नाम से पता चल रहा है कि बर्ड, बर्ड में क्या होता है, जैसे हम लोग इसको याद करने का मैं क्या एक तरीका अपनाया हूँ स्टूडेंट कि बर्ड क्या होता है, बर्ड मतलब चिड़िया। चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया होती है, यानी कि इसमें एक चिड़िया नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और वो फिर बाद में उससे मतलब पेरेंट बॉडी में एक चिड़िया नुमा स्ट्रक्चर निकलेगा और बाद में डिटैच हो जाएगा, यानी कि बॉडी से अलग हट करके और फिर से एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए चलिए बिना लेट किए हुए इसको आगे देखते हैं कि बर्डिंग क्या है। इसमें क्या होता है कि बर्ड, पार्ट ऑफ बर्ड से क्या होता है, एक डॉटर इंडिविजुअल एराइज होता है, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ बर्ड से एक डॉटर इंडिविजुअल का निर्माण होना, डेवलप होना पेरेंट बॉडी से। किसके द्वारा? पेरेंट बॉडी के स्मॉल पार्ट ऑफ बर्ड से नए इंडिविजुअल यानी कि डॉटर इंडिविजुअल का डेवलप होना ही क्या कहलाता है? बर्डिंग कहलाता है। तो बर्डिंग हम लोग जो है, चलिए इसको समझने के लिए एग्जांपल ले करके समझेंगे। तो इसमें जो पहला एग्जांपल हमने लिया है कि ईस्ट के अंदर जो है कैसे बर्डिंग होता है। तो देखिए इसमें जो है ये ईस्ट का फिगर आपके सामने यहाँ पे साफ दिख रहा होगा स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि ये पेरेंट बॉडी है, जब इसको डिवीजन करता है तो ये क्या करता है कि सबसे पहले इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसका ये वैक्यूल्स है। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको न्यूक्लियस है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवीजन होता है, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन हुआ और उसी दौरान
क्या कर रहा है यहाँ पे पेरेंट बॉडी, क्या कर रहा है कि अपने अंदर के साइटोप्लाज्म का एक साइटोप्लाज्म के थ्रू वो भेज करके एक पार्ट ऑफ बॉडी, किधर भी पार्ट ऑफ बॉडी आउट ग्रोथ डेवलप करवा देता है। यानी कि अपने साइटोप्लाज्म को भेज दिया और इधर देखिए एक आउट ग्रोथ, एक बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि इधर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, इधर साइटोप्लाज्म भी चला आया है। अब ये जैसे न्यूक्लियस डबल हो गया तो ये देखिए डॉटर न्यूक्लियस बन गया, ये मेन है पेरेंट न्यूक्लियस, अब ये क्या हो गया डॉटर न्यूक्लियस। अब ये डॉटर न्यूक्लियस क्या करेगा, मूव करेगा और ये जो आउट ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म के द्वारा हुआ था उसके अंदर ये चला जाएगा। तो देखिए ये जाते हुए दिख रहा है और फाइनली ये जो डॉटर सेल्स में ये देखिए जैसे ही इसमें चला गया न्यूक्लियस, ये मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अब देखिए तो ये हुआ बडिंग, इसमें भी क्या हुआ पेरेंट बॉडी से एक नया बर्ड, एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होकर के और ये डॉटर सेल्स में निर्माण हुआ। अब देखिए टोरुलेशन क्या है, तो जब ये पेरेंट बॉडी के चारों तरफ फिर से एक ऐसा बर्ड बने, एक और बर्ड बने, एक और बर्ड बने, इस तरह से अगर बर्डिंग होते चला जाए, यानी कि अगर जैसे देखिए ये हमारा एक पेरेंट बॉडी है और ये क्या है बर्ड है, बर्ड है, ये ईस्ट का मेन बॉडी है, पेरेंट बॉडी है। अब इसमें ये जो बर्ड बना, अब ये आगे आगे क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से ये क्या हो, ये अगर मान लेते हैं ये इसका पेरेंट बॉडी, इस तरह से एक पेरेंट बॉडी जो है इस तरह से बहुत सारे चैन ऑफ बर्ड, क्या बोला जाता है चैन ऑफ बर्ड का अगर निर्माण हो जाए, यानी कि एक के बाद एक। अब यहां से ये भी हो सकता है, यहां से देखिएगा ये भी हो सकता है स्टूडेंट, यहां से भी ये डेवलप हो सकते हैं, एक और नया जो है बर्ड डेवलप हो सकता है इस तरह से। तो इस तरह का जब भी एक से ज्यादा बर्ड का जब डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोरुलेशन बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोरुलेशन एक्चुअल में क्या है, यानी कि एक से ज्यादा जब बर्ड निकलते हैं तो उसको टोरुलेशन बोलते हैं और उसके प्रोसेस को टोरुलेशन बोलते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने बर्डिंग किसमें देखा, ईस्ट के अंदर देखा। अब आइए जो बर्डिंग है वो एनिमल्स में देखते हैं, वो तो फंगी का था बर्डिंग, अब एनिमल्स में जो है वो बर्डिंग कैसे होता है। तो इसमें देखिए दो तरह से होता है, एक तो एक्सोजीनियस होता है और एक होता है एंडोजीनियस। यानी कि जो बर्ड होगा या तो आउटसाइड द बॉडी बनेगा या इनसाइड द बॉडी बनेगा, या तो एक्सोजीनियस होगा यानी कि आउटसाइड द बॉडी होगा या क्या होगा इनसाइड ऑफ बॉडी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इंटरनल बर्डिंग, और इसको क्या कहा जाता है एक्सटर्नल बर्डिंग। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कि एक्सोजीनियस या एक्सटर्नल बर्डिंग किसको कहते हैं, कि जब भी आउट ग्रोथ जो है, ये जो आउट ग्रोथ है, ये जो देख रहे हैं आप आउट ग्रोथ, या इसको बर्ड भी बोला जाता है, जब ये एक्सटर्नली बॉडी सरफेस के एक्सटर्नली सरफेस पर ये क्या हो डेवलप हो, यानी कि ये मेन बॉडी पार्ट है, इसके सरफेस पर ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये सरफेस है इसका बॉडी पार्ट है, यहां से अगर कोई भी बॉडी के सरफेस पार्ट से अगर नया बर्ड निकलता है तो ऐसे बर्डिंग को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बर्डिंग। तो ईस्ट के अंदर जो हो रहा था वो एक तरह का एक्सोजीनस ही बर्डिंग था, यानी कि बॉडी के बाहर हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, जैसे एक देखिए ईस्ट का भी हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, हाइड्रा का लिए हैं, सील्स का लिए हैं और सालपा। देखिए यूरोकोड्रेट्स है फिर भी इसमें कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम लोग ईस्ट के बारे में तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में देखने जा रहे हैं, हाइड्रा के बारे में। क्या हाइड्रा में जो है वो एक्सटर्नल या एक्सोजीनस बर्डिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक बर्ड का निर्माण होता है। देखिए आउटग्रोथ, मेन ये बॉडी पार्ट्स है, हम लोग ये जानते हैं इसका क्या है, ये टेंटाकल्स है। और ये क्या है, हाइपोस्टोम इसको बोलते हैं, इसके माउथ वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं स्टूडेंट, या इसको माउथ बोलते हैं।
अब ये क्या होता है, ये तो इसका पार्ट है। अब ये जो मेन बॉडी सरफेस है, उस बॉडी सरफेस में एक बर्ड निकला। बर्ड देखिए, बर्ड में क्या हो गया, फिर से टेंटाकल्स डेवलप होने लगे, टेंटाकल्स डेवलप होने लगे। अब ये बर्ड से क्या हो रहा है कि ये जो न्यूट्रिशन है वो और जाया, तो ये और थोड़ा बड़ा हुआ, और जैसे ही एक निश्चित बॉडी पार्ट ये ग्रो कर लेता है, एक निश्चित शेप जैसे ही एक्वायर कर लेता है, तो ये देखिए ये पेरेंट बॉडी है और ये डॉटर इंडिविजुअल है। ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं, ये है एंडोजीनस या इंटरनल बडिंग, जो बर्ड फॉर्म होता है कहाँ पे, बॉडी के अंदर। तो ये किसमें होता है, स्पोंजिला के अंदर हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा कि ये जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है जनरली स्पोंजिला के अंदर होता है। और ये स्पोंजिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाते हैं। उसमें उनमें हमको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इनमें क्या होता है कि पहले आप लोगों को याद होगा अगर, तो इसमें क्या होता है कि एक बॉडी पार्ट होता है जिसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस तरह से इनके बॉडी पार्ट में पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इनके बीच बीच में इस तरह से गैप प्रेजेंट रहते हैं, जिसको ओस्टिया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, ओस्टिया। और ऊपर में जो है ओसिकुलम होते हैं। अब इसी, ये क्या है, सॉरी यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं, ओस्टिया है, और ये क्या है, ओसिकुलम। ये ओसिकुलम है। अब ये जो है कोई भी बॉडी पार्ट में कि कोई भी चीज जो बाहर से आता है, इसके अंदर ये जो स्पॉन्ज है इसके अंदर ये घुसता है इधर से, ओस्टिया से। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि इसी ओस्टिया के जो वाल है वहीं पे क्या होता है कि इस तरह का छोटे छोटे, इस तरह का छोटे छोटे बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉडी है इसका, और बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है। और इस बर्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरनल बर्ड। इस बर्ड को क्या बोलते हैं, इंटरनल बर्ड बोलते हैं, या इसको क्या हम लोग बोलते हैं, गेम्यूल्स या जेम्यूल्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, गेम्यूल्स इसको बोलते हैं। यानी कि अब देखिए, जब ये गेम्यूल्स एक निश्चित समय तक बड़े हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, यहां से ओसिकुलम से बाहर निकलेंगे, और ओसिकुलम से बाहर निकल करके क्या होते हैं कि एक सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर के अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से अटैच होकर के, और ये क्या करते हैं कि ये देखिए, अब ये जो गेम्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर जब आप जूम करके देखिएगा तो इस तरह का दिखता है। यानी कि एक गेम्यूल्स का स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, जूम किया, तो इस तरह से देखा। इसके आउटर लेयर में ये आउटर कवरिंग है जो एक जिलेटिनियस शीथ का बना हुआ है, और ये जिलेटिनियस शीथ को और मजबूती प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे देखिए मोनेक्सॉन जो है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटानुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कैल्शियम और कैल्शियम का ये जनरली बना हुआ होता है, और कुछ केमिकल्स इसमें होते हैं स्टूडेंट जिसका ये बना होता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम जनरली क्या करता है कि वो हार्ड, जैसे बोन में हमारे पाए जाते हैं, तो वो इस मेम्ब्रेन्स को हार्ड करने में मदद करता है, ताकि इसके बाहर से कोई भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हो सके। तो इसलिए ये पूरा जिलेटिनियस लेयर के साथ साथ स्पिक्यूल्स भी इसके बाहर में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही अंदर घुसिएगा इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है कि छोटे छोटे आर्कियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। और खास बात क्या है, ये आर्कियोसाइट सेल ही वह सेल है स्टूडेंट जो आगे चल करके क्या करेगा, इस तरह से स्पोंजिला का निर्माण करेगा, बहुत सारे स्पोंजिला का निर्माण करेगा। और इस आर्कियोसाइट सेल को टोटिपोटेंट सेल के नाम से भी जाना जाता है। टोटिपोटेंट सेल के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? टोटिपोटेंट सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का क्षमता रखता हो। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा स्पोंजिला बनाता है। तो इस तरह से ये पैक है, और जब यहां से निकला स्टूडेंट, और जब यहाँ पे आया तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट के ऊपर ये चिपकेगा, यहाँ पे चिपक गया, और चिपकने के बाद इसका देखिए ये जो आउटर कवरिंग था ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रस्ट कर जाएगा। ये फाइनली ये ब्रस्ट कर जाता है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी ये आर्कियोसाइट्स थे वो क्या होते हैं, अब बाहर ये निकलते हैं, और निकल करके वो क्या करेंगे, एक एक स्पोंजिला में मतलब कन्वर्ट होंगे।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मेन समझना क्या है स्टूडेंट, कि ये जो आर्कियोसाइट्स हैं यही आगे चल के स्पोंजिला का निर्माण करेंगे। तो ये कहाँ पे बन रहे हैं, बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ये देखिए इंटरनल बॉडी पार्ट था, इंटरनल बड बना, बॉडी था, ये पूरा बाहर से बॉडी है, ये अंदर बना, और ये इसको हम लोग गैम्यूल्स कहते हैं। अब इसको फिगर को अच्छे तरीके से और समझना है, अगर हैंड राइटिंग में बनाना है तो स्टूडेंट ये फिगर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। अब इन लोग में डिफरेंस है कि फिजन जो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बडिंग में क्या डिफरेंस है। तो फिजन में क्या होता है स्टूडेंट, रिप्रोड्यूस, न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन देखने के लिए मिलता है, हम लोग देख चुके थे। ये इसमें फिर क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है बर्ड, अभी हम लोग देखे हाइड्रा में कैसे निकलता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली होता है, और ये किसमें होता है स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, बैक्टीरिया के अंदर ये फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है कि न्यू सेल्स गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट सेल और ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड एंड गेट डेवलप। यानी कि इसमें जो क्या होता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि मेन, जैसे अमीबा में हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो उसका डॉटर न्यूक्लियाई था, ये क्या हो रहा था, मेन पेरेंट बॉडी से क्या हो रहा था, जब ये अलग होता है स्टूडेंट इस तरह से, जब ये अलग हो जाता है तो ये छोटे होते हैं और ये बाहर से इन्वायरमेंट से खाना पानी लेकर के तब ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बर्ड रिमेन अटैच रहता है। अभी हम लोग तुरंत बताए थे कि जब तक वो एक निश्चित साइज तक ग्रो नहीं कर जाता है तब तक वो क्या करता है, अपने पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन को लेते रहता है। अगला इसमें डिफरेंस क्या है कि फिजन कैन बी बाइनरी और मल्टीपल। फिजन जो है बाइनरी हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, और ये जो बडिंग है वो कैसे हो सकता है, या तो एक्सोजीनियस जो बाहर बड बने, या एंडोजीनियस बॉडी के अंदर बने। इसमें बैक्टीरिया है, इसमें हाइड्रा एग्जांपल है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप है कि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्पोर के रूप में नए डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, और वही डॉटर सेल्स जो है आगे चल के नए इंडिविजुअल का निर्माण करेंगे। तो चलिए, स्पोर क्या है, एक माइन्यूट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जो थिन या थिक हो सकता है, और ये वाल्ड प्रोपेग्यूल्स है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जैसे जू स्पोर का है, ये कोनिडिया का है, ये देखिए यहाँ पे जो तीसरा है वो क्लामाइडोस्पोर का है। इसके बाद देखिए ये ओडिया का है, ये देखिए अगला जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर का है। तो ये सब फंगी है एक्चुअली में। तो फंगी के अंदर जनरली इस तरह से देखने के लिए मिलता है स्पोर का, और ये स्पोर दो तरह के होते हैं, या तो मोटाइल स्पोर होते हैं जिसको जू स्पोर कहते हैं, या नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं जो कोनिडिया के रूप में होता है या स्पोरेंजियोस्पोर के रूप में होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि जो जू स्पोर है यानी कि जो मोटाइल स्पोर है वो कैसे अपने आप को काम करता है। तो ये जो जू स्पोर है वो एल्गी के अंदर होता है जनरली। अब एल्गी में किसमें देखने के लिए मिलता है, क्लामाइडोमोनास के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये फ्लैटेंड होता है, मोटाइल स्पोर होता है, यानी कि क्लामाइडोमोनास के अंदर जो स्पोर बनेंगे, ये जो स्पोर है वो कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और मोटाइल होते हैं, और ये बॉडी के इनसाइड बनते हैं जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये एंडोजीनस इन ओरिजिन है। देखिए यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि ये क्लामाइडोमोनास है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये बॉडी ही पूरा होल बॉडी डिवाइड करके देखिए अपना सेल बनाना चालू किया, और ये देखिए जू स्पोर में कन्वर्ट हो गए और इतने सारे जू स्पोर का निर्माण कर दिए। एक ये मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्लामाइडोमोनास का है, और इसके द्वारा जो स्पोर बनते हैं उनमें क्या खास बात होता है, फ्लैटेड होते हैं और उसमें मोटाइल स्पोर होता है और बॉडी के इनसाइड बनते हैं। देखिए ये बॉडी के इनसाइड बन रहा है। अब ये जो जू स्पोर है जो बना वो पिरामिड शेप का होता है, मोटाइल होता है और दो फ्लैजिला वाला होता है, यानी कि एक फ्लैजिला ये और एक फ्लैजिला ये। फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया कैसा स्पोर है, वो नॉन मोटाइल स्पोर है, उसके बारे में देखते हैं। ये फंगी के अंदर पाया जाता है जिसमें मेन है पेनिसिलियम, ये नॉन मोटाइल होता है, ये खास बात है। और ये ओवर बॉडी जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं या एक्सोजीनस ओरिजिन के रूप में इसको जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, दे डिटेच फ्रॉम पेरेंट ग्रो फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल, और ये जब ग्रो हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। चलिए ना देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर हमने कोनिडिया का ले लिया है,
और इसमें जो ये कोनिडिया का इस तरह का जो है ये स्ट्रिप, पहला वाला पार्ट को स्ट्रिप बोलते हैं, दूसरा जो ये जो डिवाइड करता है उसको रेमी बोलते हैं, इसके बाद रेमुली भी, उसके अगला पार्ट को रेमुली बोलते हैं, और उसके इस पार्ट को रेमुली के बाद आप देखिएगा क्या होता है कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, इस तरह का, और इसी के ऊपर जो है आपको इस तरह का कोनिडिया डेवलप होते हुए दिखेगा। तो ये जो शेप है ये कैसा शेप है स्टूडेंट? फ्लास्क शेप है, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लास्क का स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें केमिकल रखा जाता है इस तरह से, ऐसे। तो ये फ्लास्क का एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए फ्लास्क से बोला जाता है इसको, और ये फ्लास्क से के ऊपर ही कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, बाकी डिटेल से तो उधर पढ़ेंगे, कि जो सबसे यंगेस्ट कोनिडिया है वो नीचे बेस में पाया जाता है, और उसके ऊपर जो है मतलब सबसे पहला कोनिडिया ये बना, मतलब ये नया है और ये पुराना है, मतलब नीचे से बनते चले जाते हैं और ऊपर जाते हैं, यानी कि इनका ग्रोथ ऐसे हो रहा है, यानी कि सबसे नीचे क्या होंगे, न्यू इंडिविजुअल होंगे, यंगेस्ट होंगे, इसीलिए बेसिपिटल अरेंजमेंट कोनिडिया इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे, और ये जब क्या होता है, जब मेच्योर हो गए तो ये बाहर से हवा से या किसी भी चीज से डिटैच हो जाते हैं, और ये जब गिरेंगे तो एक एक कोनिडिया जो है आगे चल के इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण कराएगा। ये पेनिसिलियम में देखने के लिए मिलता है, बाकी डिटेल से स्टडी करेंगे स्टूडेंट जब वहां पे फंगी में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन को दबाइएगा सब्सक्राइब करके, और लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं इसी तरह से फिर से आपके सामने आ करके और नए नए वीडियो, इस सीरीज ऑफ जो ये वीडियो चल रहा है उसको पूरा बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।